अगस्त महीने में अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया था, जिसमें 25% टैरिफ रूसी तेल को लेकर था। ट्रंप की तरफ से उस दौरान कहा गया कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर वैश्विक ऊर्जा बाजार में लाभ कमा रहा है, जिससे यूक्रेन युद्ध को रोकने के अमेरिकी प्रयास कमजोर हो रहे थे। अमेरिका के वित्त सचिव बेसेंट ने भी भारत की आलोचना करते हुए कहा था कि भारत ने रूसी तेल बेचकर बड़े मुनाफे कमाए हैं। हालांकि भारत ने अपना रुख का बचाव करते हुए कहा था कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा की ज़रूरतों को देखते हुए तेल आयात करता है और किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा। खैर, ये सब अब पुरानी बातें हो गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब आखिरकार भारत पर लादे गए 50% के भारी भरकम टैरिफ को कम करने के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि अमेरिका अब भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटाने के बारे में सोच रहा है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत पर फिलहाल बहुत ऊंचे टैरिफ इसलिए लगाए गए थे क्योंकि वह रूस से तेल खरीद रहा था, लेकिन अब उन्होंने रूस से तेल की खरीद काफ़ी हद तक कम कर दी है, इसलिए हम टैरिफ नीचे लाने जा रहे हैं। इसके आगे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और अमेरिका के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। इसके अलावा ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि हमारे बीच शानदार संबंध हैं और हम भारत के साथ एक अच्छा न्यायसंगत व्यापार समझौता करने के करीब हैं। यानी भारत से संबंध को काफ़ी ज़्यादा खराब करने के बाद अब आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को इंडो पैसिफिक में भारत का महत्व समझ में आ रहा है। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनकी सरकार भारत के साथ ऐसे संबंध बना रही है जो पहले कभी नहीं रहे। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार भारत के साथ एक नया और अलग तरह का समझौता कर रही है। ट्रंप ने आगे कहा कि फिलहाल उन्हें मुझसे बहुत प्यार नहीं है, लेकिन जल्द ही वे हमें फिर पसंद करेंगे क्योंकि हम एक ऐसा सौदा करने जा रहे हैं जो सबके हित में होगा। यहाँ ट्रंप भारत की बात कर रहे थे। Urge you to help strengthen one of our country's most important international relationships, and that's the strategic partnership with the Republic of India. It's a big deal. India is home to one of the world's oldest civilizations, the largest country in the world, actually, and it's got over 1.5 billion people, and we have a fantastic relationship with the Prime Minister, Modi. Well, right now the tariffs are very high on India because of the Russian oil, and they've stopped doing the Russian oil. It's been reduced very substantially. Yeah, we're going to be bringing the tariffs down. वहीं अब टैरिफ काटने की बात करने वाले ट्रंप ने कुछ ही दिन पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट में टैरिफ का विरोध करने वालों को मूर्ख बताते हुए कहा था कि अमेरिका को टैरिफ से अरबों डॉलर की कमाई हो रही है। उन्होंने कहा कि ये कमाई इतनी है कि अमेरिकी नागरिक को इसका सीधा फायदा मिलेगा। इसी के साथ ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि इस कमाई से अमीरों को छोड़कर हर अमेरिकी नागरिक को 2000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 1.7 लाख भारतीय रुपए का डिविडेंड मिलेगा। हालांकि इस योजना को लेकर पूरी योजना उन्होंने नहीं बताई। खैर, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर अपडेट की बात करें तो दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता की शुरुआत इसी साल फरवरी 2025 में हुई थी। भारत और अमेरिका के नेताओं ने दोनों देशों के अधिकारियों को एक प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन जब टैरिफ का डबल अटैक हुआ तो इस ट्रेड डील पर ब्रेक लग गया। इस ब्रेक से पहले 5 चरण की बातचीत पूरी हो चुकी थी, लेकिन अगस्त में ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 50% तक लाद दिया था और तभी ये बात अटक गई थी। इस बीच बार बार ट्रंप के भारत को लेकर बयान सुर्खियों में आते रहे। लगातार ट्रंप भारत के साथ रिश्तों को अमेरिका के लिए अहम बताते रहे। पीएम मोदी को भी अपना खास दोस्त वो बताते रहे और साथ ही
पाकिस्तान के भारत विरोधी एजेंडे को भी जाने अनजाने में ट्रंप आगे बढ़ावा देते रहे। इस कारण से भी लगातार रिश्तों में दरार बड़ी होती रही। खैर, ट्रंप के नए दावों के बीच अभी भारत सरकार की प्रतिक्रिया कोई सामने नहीं आई है, क्योंकि सवाल एक तो यहाँ ये भी है कि क्या भारत ने सच में रूस से तेल लेना बंद कर दिया है या कम कर दिया है। सवाल तो एक ये भी है कि ट्रंप ने अब तक जो बयानबाजी की है, क्या वो केवल भारत को दबाव में डालने के लिए थे। ऐसे और भी सवाल हैं, लेकिन जवाब केवल या तो नरेंद्र मोदी के पास हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास।